अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग अंडर 9 हेड्स। भाई एडवर्टाइजिंग तो हमने पढ़ ली, अब उसकी क्लासिफिकेशन भी तो पढ़ेंगे। अब फर्स्ट आता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। भाई ये कौन सा बवाल है? प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है? प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग किसी भी प्रोडक्ट को जब हम एडवर्टाइज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। था ना इजी? अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। अब इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है? भाई जैसे किसी भी कोई भी बिज़नेस है, कोई भी जैसे कॉलेज है, अब हम उसके एडवर्टाइज़ करेंगे, उसके ब्रांड प्रमोशन होगा। अब जैसे हम कोई भी कॉलेज लेते हैं, जैसे हमने डीपीएस ले लिया, अब डीपीएस बहुत बड़ा कॉलेज है, अब डीयू ले लिया, डीयू बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर हम उसकी एडवर्टाइज़िंग करेंगे, तभी तो लोगों तक पहुँचेगी न्यूज़, भई ये बहुत अच्छा कॉलेज है, तभी तो वो उसमें एडमिशन लेंगे। तो वो क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। भाई ये प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग क्या होता है? डिमांड एडवर्टाइजिंग मतलब प्रमोट प्रोडक्ट रादर देन ब्रांड। हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ब्रांड को नहीं। भाई सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट तुम्हारी नज़रों में आए ना, उसके बाद तो ब्रांड अपने आप बढ़ जाता है यार। पहले प्रोडक्ट बढ़ाओ, ब्रांड तो पीछे पीछे आ जाएगा। अब आता है सेलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव। भाई इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊंगी, कोक और पेप्सी। ये सेलेक्टिव और कंपैरेटिव, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, सेम चीज़ बेच रही हैं। भाई जब कॉम्पिटिटिव है तो बंदा जाके क्या बोलता है, भैया वो कोक दे दो। अब वो थम्स अप भी पकड़ा देगा तब भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, वो पेप्सी पकड़ा देगा उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है टेस्ट सेम है, बस हल्का फुल्का ही तो फ़र्क होता है, तो कोई मैटर नहीं करता। अब आता है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग जैसे कि कोई भी दो कंपनी मिलकर सेम एडवर्टाइजमेंट कराए, मतलब दो कंपनी मिलकर एक ही एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा रहा है, तो उसे कहता है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, समझे? अब आता है नेक्स्ट कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जैसे कि कोई बिजनेस की ब्रांडिंग हो गई, जैसे कि आपने हॉर्लिक्स देखा होगा, हॉर्लिक्स आता है और एक कॉम्प्लान आता है, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, तो इनकी जो ब्रांडिंग है उसके हिसाब से ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, ठीक है? अब आता है नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग रेडियो, इंटरनेट, इन सब के थ्रू हो जाती है, ठीक है? अब डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। अब डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग वही होता है जिसमें हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। स्टे ट्यून।